हमें कॉलिंग भी करते हैं और हुमैरा आप क्या कर रही हैं? What? I am drawing. आप ड्राइंग कर रहे हो? See my drawing? क्या बना रहे हो आप ये? Writing stone. This is right to number. आप क्या खा रहे हो? This is right to number. ओके, चलो तो अल्लाह हाफिज बोल दो अब। Allah Hafiz. और बोलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो एक नया व्लॉग फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। अगर व्लॉग अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर मैंने खाना तैयार कर लिया है और खाना मैं बना रही थी तो मुझे पता चला कि घर पर आ रहे हैं गेस्ट, और मुझे ज़्यादा हिस्सा पता चल ही जाता है कि शायद कोई आ जाए, क्योंकि संडे सैटरडे में हम लोगों के यहाँ पर ज़्यादा आते हैं, मतलब वीकेंड पे ज़्यादा आते हैं, वीकडे में भी आ ही जाते हैं। तो सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं और जल्दी जल्दी फटाफट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है फटाफट से खाना मैं लगा देती हूँ। तो ये जो है नान, तंदूरी नान हमने मंगा लिए हैं और भाई भी आ गए हैं और जल्दी से लगाया है खाना और सब लोग कर रहे हैं खाना। तो ये व्लॉग मैं डालना चाह रही थी काफ़ी टाइम से, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। घर में है शादी, उसके लिए शॉपिंग बहुत ज़्यादा चल रही है और बहुत सारा काम हो जाता है, घर का भी होता है, बाहर का भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो ये काफ़ी टाइम से था मेरे पास व्लॉग, लेकिन डल नहीं पाई। लेकिन मैंने सोचा कि पूरा जो है एक ही साथ डाल देती हूँ। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। और कौन कौन मेरे घर पे आए, तो बैक टू बैक मेरे घर पे बहुत सारे मेहमान आए इस बीच, तो इस वजह से भी मैं बिज़ी थी। तो यहाँ चिकन स्ट्यू बना रही हूँ और यही डेली रूटीन मेरा खाने का। तो ये सब, तो आलू अंडे भी रेडी कर लिए हैं और हमारे घर पर आई हैं आज मेरी इनकी फुप्पो, मतलब हम लोग अप्पी बोलते हैं उनको, तो अप्पी हुमैरा आयशा अप्पी दादी बोलती हैं। तो वो आई हुई हैं, तो जल्दी जल्दी मुझे जो है लंच रेडी करना है और बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ आयशा को। तो ये मैं खाना रेडी कर रही थी क्योंकि वो राइस अवॉइड करती हैं, राइस नहीं खाती हैं। आज मैंने राइस बनाए थे तो उनके लिए फिर मैंने चपाती और सालन बनाई है। आयशा भी रेडी हो गई हैं स्कूल से आने के बाद और गरम गरम चपाती मैंने सर्व की। और उसके बाद मैं व्लॉग नहीं बना पाई। नेक्स्ट डे मैंने देखा कि आज मैं मतलब मुझे पता चला कि आज मेरी नंद आ रही हैं और फटाफट से मैंने नाश्ता लगाया। सबसे पहले मैंने चाय रखी, तो चाय रखने के बाद मैंने सोचा कि चलिए कुछ और भी बना लेती हूँ चाय के साथ। तो मुझे डिनर भी रेडी करना था, तो मैंने आज बटर चिकन सोचा था बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने टिक्का बना लिया था, चिकन को मैरिनेट कर लिया था। तो सारी चीज़ें मतलब एक के बाद एक इस तरह से सब चीज़ें मेरे यहाँ पर चलती रहती हैं। तो बटर चिकन रेडी हो रहा है, एक साइड बिरयानी रेडी हो रही है, एक साइड कुछ रेडी हो रहा है, एक साइड कुछ रेडी हो रहा है। तो इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। तो यहाँ पर खाना भी रेडी हो गया है और मैंने नाश्ता भी करा दिया है। तो खाने में आज बनाया है मैंने मटर पुलाव और बटर चिकन। तो ये रहा हमारा खाना, क्योंकि आज फरमाइश हो रही थी कि मटर पुलाव ही खाना है। पापा को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस बीच ना इतना ज़्यादा गेस्ट आ रहे थे, तो बिरयानी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हम लोग वो हो गए थे। तो स्वीट डिश में मैंने बनाई थी खीर और यहाँ पर मैंने बनाया है बटर चिकन और मटर पुलाव। तो यहाँ पर मैंने सिरेमिक डिनर सेट में मैंने लगाया। उसके बाद सब लोगों ने खाना खाया, सब रेस्ट करने लगे और इवनिंग टाइम हो गया था, तो मैंने चाय रख दी। और चाय के बाद मतलब चाय के साथ मैंने इवनिंग में आलू प्याज और हरी मिर्च की पकौड़ियाँ बनाई और सर्व की, क्योंकि मेरी दोनों नंद आई हुई हैं और सभी लोग आए हैं घर पर हैं। तो अच्छा रौनक हो रही है, खूब मज़ा आ रहा है। तो जल्दी से मैंने आलू की पकौड़ियाँ सर्व की और डिनर में मैंने ऑमलेट बनाया
और काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी पहले भी और भी थी, और डिनर में और भी चीज़ें बनाई थी, तो ये सब चीज़ें रेडी की, उसकी भी वो शूट नहीं कर पाई। नेक्स्ट डे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में खाया जलेबी समोसा, क्योंकि सब लोगों को फरमाइश हो रही थी कि हम इस तरह का नाश्ता करेंगे, और बच्चों की तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो नाश्ता कराने के बाद मैं आ गई थी किचन में, मुझे लंच रेडी करना था। और ऐसा होता है ना बहुत जैसे बैठ के बातें करने लगते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता है, तो मैंने जल्दी जल्दी अपनी चीज़ों को भी सेट करना होता है और बैठना भी होता है, क्योंकि अच्छा लगता है बैठकर बातें करना। तो आज हम लोगों के लंच में रहा है हरी चटनी, रेड चटनी, टोमेटो चटनी मतलब, और हरी मिर्च की चटनी, सैलड, बिरयानी और रायता। हाँ, ये हमारा रहा आज लंच। तो सब लोग हैं तो खूब सारी बिरयानी बनानी पड़ती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बना लेती हूँ। कितना ही भी खाना मुझसे बनवा लीजिए, मेरे को आइडिया है थोड़ा, मैं सेट कर लेती हूँ सब चीज़ें अपने हिसाब से, तो वो बेटर रहता है मेरे लिए। तो खाना हो गया है रेडी, अब मैं जल्दी से खिलाती हूँ सबको खाना। जो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। बाय, सी माय फ्रेंड, बाय। तो हुमैरा की वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? और मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। तो आज फरमाइश हो रही है लंच में ग्रीन चटनी, हरी चटनी, मतलब लाल चटनी की फरमाइश थी, बट मैंने ग्रीन वाली भी बना ली कि बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च नहीं लगे, उसकी वजह से मैंने हरे धनिए की चटनी भी बना ली, किसी को खानी हो किसी को कम खानी हो। तो आज हमारे यहाँ पर जो चने होते हैं उनको पीस कर आटा बनाया है मैंने, और बहुत ही हेल्दी चपाती होती है ये, तो इसको मिस्सी चपाती बोलते हैं, और ये पानी के हाथ की बहुत अच्छी लगती हैं। तो मुझसे जैसी आती है वैसी मैं बना देती हूँ। पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है कि इस तरह की घी चटनी। तो आज लंच हमारा बहुत ही ज़्यादा सिंपल और देसी स्टाइल में हमने आज घी, चपाती और चटनी दही के साथ खाया। तो मैं खाना बना रही थी, मुझे नहीं पता, आयशा आई एकदम फ्लोर पर लेट गई और सो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं खाना खा कर आई, तो वो सोई हुई थी। और हुमैरा यहाँ पर अपने जो प्ले कर रही हैं अपने टॉयज़ से। एक नया दिन और ख़ूबसूरत सी मॉर्निंग और मॉर्निंग वॉक के साथ एक अच्छा व्लॉग। तो हमने आज व्लॉग शुरू करा है सुबह से। तो मैं आ गई थी मॉर्निंग वॉक के लिए, और मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कितना अच्छा वेदर है। और मॉर्निंग में तो बहुत ही अच्छा, पता है बहुत सर्दी सी भी लगने लगती है सुबह में, जब आप घर से बाहर आते हैं वॉक करने के लिए तो बहुत ठंड सी होती है। लेकिन घर में अभी जो है वो सर्दी नहीं है, घर में तो नॉर्मल ही है मौसम। तो यही मैंने वॉक की, और वॉक करने के बाद अपने जो ट्री हैं उनको देखा, और उसके बाद बच्चों को स्कूल भेज दिया, ब्रेकफास्ट करा के, लंच बना के, और मैं आ गई थी किचन में सभी लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज हो रही थी फरमाइश कि पोहा खाना है, तो मैंने जल्दी से पीनट को रोस्ट किया और सारे वेजिटेबल्स को कट करके सोटे कर लिया, थोड़ा सा मसाला इसमें ऐड किया और सारी चीज़ें डाल दी, पोहा, पीनट्स और सब चीज़ें मिक्स करने के बाद। और इतना ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है ये, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है पोहा। तो मैं ज़्यादा ही आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा, पोहा, चीला, इस तरह का ब्रेकफास्ट मुझे ज़्यादा खाना पसंद है और खिलाना, तो मैं बनाती रहती हूँ जल्दी जल्दी। तो इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं, और इतना ज़्यादा टेस्ट इसका अच्छा है बहुत ही। और करी लीफ तो मेरे गार्डन में ही है, तो वो मैं लेकर आ जाती हूँ, तो उसका तो मुझे खुशबू ही बहुत अच्छी लगती है। फिर क्या था, मैं गई थी मार्केट, और मैंने देखा अचानक से घर पे आने के बाद कि कोई गेस्ट आए हुए हैं, और मेरे लिए सरप्राइज़ था, क्योंकि मैं घर से जल्दी जल्दी निकली थी, और घर जैसे मैंने एंटर किया वैसे ही मैंने देखा कि कोई आए हुए हैं। तो जल्दी से मैंने नाश्ता लगाया और फटाफट से चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद साथ में बैठकर चाय पी, सभी लोगों ने एंजॉय की चाय। और हमारा जो इवनिंग रूटीन है वो ये रहा, और टाइम का पता ही नहीं चला कैसे निकल गया। और इतना ज़्यादा थक चुकी थी मैं, क्योंकि मॉर्निंग में मैं काम करके जल्दी जल्दी घर से फ्री होने के बाद मार्केट गई थी, और मार्केट में आपको पता ही है कितना ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। तो देखिए सूरज कैसा निकल रहा है, अब ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल सर्दी आ चुकी हैं, और आ चुकी हैं कि सीज़न तो आ ही गया है, बट अभी इतना ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है एकदम। वैसे दोपहर में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, सुबह में कुछ बेटर रहता है, तो इस तरह से चलता रहता है। और देखिए ये है हमारा इंडोर प्लांट, बताइए कैसा लग रहा है। मुझे इतना प्यारा लगा ये, मैं लेकर आई अपने किचन के लिए और मैंने रख लिया। और उसके बाद आने के बाद मैंने जल्दी से अपना जो मैं रेसिपी शेयर करती हूँ वो जो है उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली और कढ़ाई में ऑयल डाला, उसके बाद प्याज डाला
उसके बाद इसमें प्याज को और ज़ीरे को, थोड़ा सा लहसुन ऑप्शनल है क्योंकि आप पिसा हुआ डाल सकते हैं, तो कटे हुए की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने कटा हुआ भी डाल दिया था और थोड़ा सा अदरक की वजह से पिसा हुआ भी डालती हूँ, क्योंकि मैं अदरक ज़रूर पीस के रखती हूँ, उसमें लहसुन के साथ अदरक पीस कर रखती हूँ पेस्ट बना के। तो कर लिया है ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें टमाटो लिया और कट करके वो भी ऐड कर दिया है, नमक मिर्ची। तो ये तो मैं बताना भूल ही गई कि मैं क्या बना रही हूँ, आप लोगों को पता है मैं क्या बना रही हूँ, वरना मैंने सोचा कि चलिए बाद में ही बता देती हूँ। ये ग्रीन चिलीज़ भी ऐड करना ज़रूरी है। और उसके बाद क्या था, हमारा प्लानिंग हो रही है कि हम घर जाएंगे, वो कैसे जाएं, वो थोड़ा सा जिम्मेदारियां हैं और कैसे मैनेज करना है सब चीज़ों को, वही सब चीज़ें मेरे माइंड में चल रही हैं। फ़िलहाल मैं किचन में कुकिंग तो करती हूँ, बट मैं इस तरह की चीज़ें भी सोचती रहती हूँ। तो मैं बता दूँ आपको, मैं बना रही हूँ आज लौकी का भरता। लौकी मैंने बॉईल कर ली है और आज फूफा की फरमाइश हो रही थी कि लौकी का भरता ही खाना है, क्योंकि लंबे अरसे से एक चिकन के आइटम ही बन रहे थे, पनीर वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो ऐसा हो जाता है ना, गेस्ट बैक टू बैक आते ही रहते हैं, तो उस तरह से खाना बनता है, तो लौकी तो नहीं बनेगी। तो इसलिए फूफा बहुत ज़्यादा मतलब थक चुके थे चिकन खा खा कर। तो मैंने सोचा कि चलिए आज फेवरेट डिश बना देते हैं फूफा की। तो फूफा की फेवरेट डिश है लौकी, तो उसको मैंने लौकी का भरता, लौकी की कोई भी सब्ज़ी आप बना के दे सकते हैं उनको, तो और मज़े से खाते हैं वो, तो बहुत ही पसंद है उनको। तो जल्दी से मैंने बना लिया आलू बैंगन और उड़द की दाल, लौकी का भरता, और यहाँ पर बना लिया चिकन, क्योंकि मुझे आना है पीटीएम में। तो पीटीएम अटेंड करने के बाद मुझे जाना था घर, तो मैंने सारी चीज़ों को तैयार करके पहले ही रख दिया गया ताकि कोई परेशानी नहीं हो और मैं कुछ टाइम स्पेंड कर लूँ अपने घर पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाना भी ज़रूरी है। और यहाँ वेट कर रहे हैं, टीचर से मिलने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं घर। तो घर में नशा पहले से ही, और ये हमें प्यारा सा भतीजा अरहान, बहुत ही प्यारा सा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप लोग भी बोल दीजिए माशाल्लाह, नज़र नहीं लगे। तो हमने गोद में लिया बच्चों ने, और बच्चे तो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं बिल्कुल छोटे से बच्चे को देखकर। बस ये रहता है कि उसको तो गोद ही चाहिए होती है, लेकिन बच्चे ऐसे हैं कि मम्मा, हमारा कह रही है मम्मा मुझे दिलवा दीजिए, मम्मा मुझे दिलवा दीजिए, ये सब चीज़ें चल रही हैं। मैं बोल रही हूँ नशरा आप इसको लिटा दीजिए, क्योंकि वो स्लीपिंग कर रहा है, लेकिन उनको नहीं, उसको सुकून से सोने भी नहीं देना है। तो यही सब चीज़ें चलती रहती हैं बच्चों के साथ। मैं आ गई हूँ घर और इतना अच्छा लग रहा है। ये है मेरी अम्मी। उसके बाद आयशा को तो अपनी मम्मा से बिस्किट लेकर आई, मम्मा मुझे बिस्किट खाने हैं। और So meet with Arhan. He is the new member of our family and newborn baby, and he is the cutest baby. वाओ वेरी नाइस, See, smiling. से माशाल्लाह माशाल्लाह। हुमैरा क्या आपने आयशा क्या आपने हैंड वॉश करे? अबे इसके गर्दन पे किसी ने बाल रख रखा है ना। तो भाभीयों ने लगा दिया है नाश्ता और अम्मी ने कुछ डिशेस बना के रखी हुई हैं और भाभी ने भी कुछ अच्छी अच्छी डिश बना के रखी हुई हैं। तो मैंने सबसे पहले सारी डिशों को टेस्ट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो खा नहीं सकते मीठा, वज़न जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है और बहुत मुश्किल होता है फिर उसको कंट्रोल करना। तो इस वाली डिश को बोलते हैं पत, जिसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड होते हैं। और ये मैं जो इसका शीरा होता है इसको मैं नहीं खा पाती हूँ, खाली ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मीठा लगता है, एक तो मीठा मुझे थोड़ा कम पसंद है, बहुत ज़्यादा मीठा मैं नहीं खाती। और आयशा जो है यहाँ पर पूरा नमकीन फैला दिया है टेबल पर। और अब आ गए हैं भाई। तो लंच से फ्री होने के बाद हमने काम किया बहुत सारा और फिर भाई के साथ चाय पी और फिर हम लोग सो गए। मॉर्निंग में उठने के बाद हम लोग आए राजपुर, और राजपुर आने का प्लान था नहीं हमारा, बट हमारा अचानक से बन गया, क्योंकि हमारे जो भाई हैं उनका लाल खत आना है आज राजपुर में हमारे गाँव में। तो ये है मेरे ताया। तो सब लोगों से मिलने के बाद मैं नीचे ही बैठ गई थी और बच्चे खेल रहे थे यहाँ पर, और गेस्ट जो हैं वो आने वाले हैं, सब लोग तैयारी कर रहे हैं गेस्ट की वेलकम की। उसके बाद गेस्ट आना शुरू हो गए, ये मेरे हस्बैंड ये भी आ गए हैं, ये भी इनवाइटेड हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आयशा और सब लोगों से बात करने के बाद लाल खत जो है वो आ चुका है और सब लोगों ने किया नाश्ता, और सब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उसकी तो एक अलग ही बात होती है। डैडी ताया और सब लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया। फिर हमने भाभी ने और सब लोगों ने बातें की काफ़ी सारी। एक वो होता है ना कि प्लानिंग चलती हैं, तो यही सब चल रहा है घर में। थोड़ा सा शादी का माहौल जो है वो शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई हैं सबसे बड़े वाले, और खाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सलाद और बहुत सारी डिशेज़ भाभीयों ने रेडी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छी। मेरी सिस्टर हैं साइड में, तो इन्होंने बोला मुझे व्लॉग में नहीं आना है, तो मैंने उनका वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि मैं बिना मर्ज़ी के व्लॉग बनाऊँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तभी मैं वीडियो में,
बनाती हूँ, बट उसके बाद नहीं बनाती। अगर कोई मना कर देते हैं वो अच्छा नहीं लगता मुझे फिर व्लॉग में डालना। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बना दी हैं और बहुत ही टेस्टी से कबाब भी बने हैं और स्वीट डिश में बना है बहुत ही टेस्टी लजीज़ भाभी के हाथ की खीर। तो ये सब चीज़ें बनी हैं खाने में। तो अब सब लोग करेंगे अभी यहाँ खाना, और मैं भी बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। मैं भी जल्दी खाना खाती हूँ क्योंकि हम लोग को निकलना है आज और काफ़ी सारा पेंडिंग हो चुका है काम, वो भी करना है। तो ऐसे ही व्लॉग में बने रहिए। आपको व्लॉग अच्छा लगा तो फॉलो कीजिए। शिफास किचन मेरा यूट्यूब चैनल है और इंस्टा पेज है मेरा शिफा3839। और लास्ट में एक सरप्राइज़ बॉक्स जो है लालकत निकाह का पैगाम। तो चलिए आपको दिखाती हूँ, लेकिन इसकी अभी मुझे परमिशन मिली नहीं है ओपन करने की। तो ये आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, ठीक है। तो